कि पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर बिहार में अगर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, आरक्षण का सबसे ज़्यादा कोई अगर बिहार में किसी जाति को फायदा हुआ है वो कुर्मी जाति को हुआ है। मैं खुलकर बोलता हूँ, कुर्मी जाति को फायदा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो कुर्मी जाति है 2 से 3% है, लेकिन पिछड़ा के नाम पर वो आरक्षण में 80% नौकरियां उनको मिला है। या मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, 15-16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपके समाज में हर चीज़ है, तो पहले आप अपने समाज के आरक्षण त्यागिए, पहले कुर्मी समाज को आरक्षण से बाहर कीजिए। आरक्षण को लेकर के बिहार की सियासत इस वक्त फिर से गर्म है। लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने अपने तरह की दलीलें सामने आ रही हैं। तमाम चीज़ों के बीच में आरक्षण पर बहस बिहार में शुरू हो गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ARGP के प्रमुख विवेक शर्मा जी हैं। विवेक जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये हो रहा है कि आरक्षण को कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार की ज़रूरत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जदयू और दूसरी जो पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ हैं, RSS का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सच में आरक्षण पर संकट आ गया है या फिर ये वक्त आ गया कि अब आरक्षण जैसे मुद्दे पर जो है वो उस पर एक बार दोबारा से जो है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए? एकदम सही बोल रहे हैं। आरक्षण ये देखिए राजनीतिक मुद्दा है। इससे 70 वर्षों में, विगत 70 वर्षों में किसी भी समाज का वो ऐसा जो कल्याण होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। ये आरक्षण एक चुनाव हथकंडा है, वोट पाने का तरीका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आरक्षण का राग अलापने वाले जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, उन्होंने आज तक, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में उनके पास सत्ता रहे, 15 साल लालू जी के पास सत्ता है, 15 साल नीतीश कुमार जी के पास सत्ता है, कितने लोगों को आरक्षण से रोजगार पैदा किए, कितने लोगों को सर्विस मिला? ये देखिए एक चुनावी नाटक है, एक कांट का हांडी बार बार चढ़ता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर बिहार में अगर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, आरक्षण का सबसे ज़्यादा कोई अगर बिहार में किसी जाति को फायदा हुआ है वो कुर्मी जाति को हुआ है। मैं खुलकर बोलता हूँ, कुर्मी जाति को फायदा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो कुर्मी जाति है 2 से 3% है, लेकिन पिछड़ा के नाम पर वो आरक्षण में 80% नौकरियां उनको मिला है। तो मैं तो सभी जो आरक्षण के तरफदार हैं नेता, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, या मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, 15-16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपके समाज में हर चीज़ है, तो पहले आप अपने समाज के आरक्षण त्यागिए, पहले कुर्मी समाज को आरक्षण से बाहर कीजिए, फिर इस पे चर्चा होना चाहिए। बिहार में सबसे अगर ज़रूरत है तो कुर्मी समाज को, कुर्मी जाति को आरक्षण से बाहर करना चाहिए। और देखिए जो जातिगत जनगणना बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बहुत अच्छा बोला था कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो समाज या जो जाति अपने आप को जाति कंट्रोल किया, एक तरह का वो देशभक्ति कर रहा है, देश पे बोझ नहीं डाल रहा है, तो ये जातिगत क्या हो जाएगा? उससे जातिगत जनगणना से गरीबी दूर हो जाएगा, जातिगत जनगणना से बेरोजगारी दूर हो जाएगा, जातिगत जनगणना से अशिक्षा दूर हो जाएगा। तो ये नौटंकी है। देखिए ये टोटल काम धाम करना नहीं है। 30 साल में बिहार में 3 फैक्ट्री नहीं है, 15 साल लालू जी में, 16 साल नीतीश जी में 3 फैक्ट्री तक नहीं लाए। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आए दिन देख रहे होंगे कि अगर 100 आदमी का नौकरी का बहाली निकलता है तो उसमें लाखों उसमें फॉर्म भरा जाता है, लाखों लड़के अप्लाई करते हैं। एक चपरासी के नौकरी के लिए MBA और इंजीनियरिंग का लड़का फॉर्म भरते हैं। तो सरकार को मालूम है कि फिर एक कोई नया ढोंग करो, फिर कोई नया एक जाति का आधारित कार्ड खेलो तो पब्लिक इस पे शांत हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो जाति के हिसाब से जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो सर्वे होना चाहिए, वो उसके पक्ष में है वो। दूसरी तरफ ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब BJP के साथ हैं तो BJP का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, RSS वाला एजेंडा लागू करना चाहते हैं। सच कौन बोल रहा है? क्योंकि जनता तो कन्फ्यूजन में है ना कि आगे सच बोल कौन रहा है। देखिए सबसे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य यही है, पक्ष जो सत्ता में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष लालू यादव जी का, तो ये दोनों का राजनीति सिर्फ जाति आधारित चला है। और जाति आधारित राजनीति के कारण आज बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्य है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रशासनिक असफलता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हत्या का है, सबसे ज़्यादा यहाँ बलात्कार हुआ। ये जाति की ही राजनीति के कारण हो रहा है। जाति की राजनीति के क्या कारण हो रहा है कि जाति के नाम पे बिहार में 2 ही तरह के लोग पैदा हो रहे हैं नेता, एक हो रहे हैं बाहुबली और एक हो रहा है वंशवाद। तो ये दोनों के चक्कर में जो बिहार का 11 करोड़ बिहारी हैं वो पीस रहा है, और उसके कारण 5,000 10,000 नौकरी के लिए बिहार से बाहर पलायन हो रहा है।
आप बताइए ना, दिल्ली बॉम्बे में जब बिहारियों को मारा जाता है तो वहाँ कोई जात पूछता है कि कौन सा भैया तू जात है, भूमियार है कि कुर्मी है कि यादव है? तो बिहारियों को सबक लेना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उनको अपने हक की बात करना चाहिए कि हमारे बच्चे को तुम शिक्षा कब दोगे, अच्छा हमारे बच्चे को रोजगार कब दोगे, हमारे बच्चे को नौकरी कब दोगे, हमें सुरक्षा कब दोगे, हमें अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कब दोगे। और ये जब तक सवाल बिहार का जनता नहीं करेगा, बिहार के लोग नहीं करेंगे, बिहार के युवा नहीं करेंगे, तब तक बिहारियों को यूं ही नारकीय जीवन जीना पड़ेगा और 5,000-10,000 नौकरी के लिए 1,000-2,000 किलोमीटर दूर बिहार से पलायन करना पड़ेगा। विवेक जी, लेकिन क्योंकि अमूमन होता ये है कि आरक्षण का मुद्दा चुनाव के पहले उठता है और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की जाती है। अभी तो चुनाव खत्म हो चुका है बिहार में, फिर इस राग को इस वक्त लाभने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अभी देख रहे हैं बिहार में जो युवा वर्ग है उसमें असंतोष है, सभी युवा वर्ग में, कोई जाति में नहीं है, पूरे बिहारियों में है। 11 करोड़ बिहारियों में आक्रोश है रोजगार के लिए, सर्विस के लिए, प्रशासन की व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। तो इसको घुमाने के लिए ये देखिए बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। धर्म और जाति का जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव है। कोई चीज़ जिसे अगर लोग भूख रोजगार मांग रहा है, लोग शिक्षा मांग रहा है, लोग खाना मांग रहे हैं, तो उसको कहावत है धर्म या जाति में उलझा दो, तो इसलिए उलझाया जा रहा है। सरकार देख रहा है कि हम तो दे नहीं रहे। 19 लाख रोजगार का घोषणा किए थे, 19 लोग को अभी तक रोजगार दिए। 6 महीना चुनाव को होने जा रहा है, 19 लोग को मिला होगा रोजगार? कहाँ दिए सभी बिहारियों को मालूम है। दारू का, गांजा का, हथियार का तस्करी में युवाओं का रोजगार जा रहा है, उसमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसमें उसका लाइफ खराब हो रहा है, यही में रोजगार मिल रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव लेकिन कह रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार जो है, मतलब क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि ठीक है, मतलब सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने हिसाब से बातें करते हैं, लेकिन विपक्ष का तो काम होता है ना कि लोगों की आवाज़ बने। तेजस्वी यादव भी उसी की वकालत कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण खत्म करके वो आरएसएस वाला एजेंडा लागू करना चाहते हैं नीतीश कुमार। मैं आपको क्या बोला, जो विपक्ष की राजनीति करने वाला है, चाहे आरजेडी है या लोजप्पा है या मांझी जो भी है, तो उनका पैदाइशी वही है ना। वो आरक्षण के नाम पे बिहारियों को बेवकूफ़ बनाकर अपना परिवार को सेट किए। आज बताइए तेजस्वी यादव में क्या एबिलिटी था? वो लालू जी का सिर्फ बेटा है, एक ही चीज़ है कि लालू जी के बेटा है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान क्या है? तो पासवान जी का बेटा है। मांझी जी का बेटा क्या है? वो जीतनराम मांझी का बेटा है। तो उसी आधार पे बताए ना कि जब तक बांटेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे। तो जाति के नाम पे बिहारियों को बांटकर अपना वंशवाद का सिक्का चल रहा है। उनको सत्ता है, विधायक है, मंत्री है या सांसद है, कोई भी उसी नाम पे बन रहा है। तो इसीलिए जो विपक्ष की भी राजनीति कर रहा है, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे चिराग पासवान जी अभी जिसे बिहार में कर रहे, तो उनका वही पैदाइश है, उसी का पैदाइश है, आरक्षण का ही पैदाइश है। आरक्षण के ही नाम पे राजनीति चल रहा है, आरक्षण के ही नाम पे सत्ता का सुख भोगते हैं, आरक्षण के ही नाम पे विधायक बनते हैं, आरक्षण के ही नाम पे सांसद बनते हैं, आरक्षण के ही नाम पे आज 1,000 करोड़पति हैं, कोई 50,000 करोड़ का मालिक है, उसी के नाम पे है। बाकी आम जनता को कुछ नहीं मिला है। बिहार आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण का हमारा गरीब, देखिए हम दो ही, गरीबी और अमीरी, ये दो ही जाति है पूरे देश में, बिहार में या पूरे देश में हमारे हिसाब से दो ही जाति है, एक गरीब एक अमीर। तो जो भी जात का गरीबी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को हो, उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना चाहिए। शिक्षा में हो, लेकिन इससे तो बवाल होगा ना, क्योंकि जिनको आरक्षण मिल रहा है, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो तो नहीं चाहते ना कि खत्म हो। ये बताइए, कोई ऊपर में भगवान के यहाँ साइन करके आता है, एप्लीकेशन दे के पैदा होता है कि हम भूमियार घर में पैदा, गरीब में हो तो हमको भैया आरक्षण से बाहर कर देना, हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं तो ये होना। देखिए कोई भी है, आम नागरिक है, देश का नागरिक है, सबसे पहले तो देश का नागरिक है, उसके बाद कोई जाति है, उसके बाद कोई धर्म है। तो देश का जब नागरिक है, कोई भी गरीब है वो हमारा देश का है, हमारे भाई है, हमारे परिवार का है। तो जाति आधारित से कल्याण नहीं होने वाला है, 70 साल से देख रहे हैं। इसलिए हमारा है कि जो गरीब है उनको आरक्षण मिले, उनको संरक्षण मिले, उनको हर चीज़ में आगे लाने का ये करे, क्योंकि जो एक आगे बढ़ा हुआ है उसके सामने वो कदम से कदम मिला के चले, तभी प्रदेश का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा, तभी समाज का विकास होगा, तभी हिंदुत्व का भी मजबूती आएगा। ये जब तक ये ढोंग रहेगा तब तक न देश का विकास होगा, न प्रदेश का विकास होगा, और हिंदुत्व भी आपस में बिखरा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आरक्षण के नाम पर बिहार में सियासत चल रही है, पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने तरह से आरक्षण को सही गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चीज़ों के बीच में अब सवाल ये है कि आरक्षण जो है उस पर विचार तो होना चाहिए विवेक शर्मा के हिसाब से, लेकिन उसमें सिर्फ अमीरी और गरीबी जो है वो मापदंड हो। जाति के हिसाब से आरक्षण 70 साल से लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा
नहीं हुआ, ये कहने की कोशिश की गई। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।